गैंग है 12-13 लड़कों की, उनका काम ही यही है। हवा की बेटी जिसकी इज्जत को तार तार कर दिया गया है, तो आपने शोर नहीं मचाया कि आपको अगवा करके लेके जा रहे जी हैं? शोर मचाया था, उनके पास असला था। अभी कहते हैं ये सब कॉल्स कर लें, इनका काम ही यही है। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, किस तरह के अल्फाज हैं? मैडम अनम है, वो उनके साथ। मैडम अनम कौन है? जी सब इंस्पेक्टर है। अच्छा, सब इंस्पेक्टर हैं। हाँ जी। तो उन्होंने क्या कहा आपको? जी वो कहती हैं इसकी आगे शादी कर दें, आप लोग पैसे लेके बैठ जाएं। बदमाश ने बड़ियां गल्लां करदे, बाहर लगो थोड़ी लत्तां तोड़दे सैं। अच्छा, धमकियां दे रहे हैं बड़ियां धमकियां जी विच सुन लो, फोनां दे विच वेख लो। अच्छा, ਅਸੀਂ बड़े तंग है, एक बंदा मैं एक जना बच्चा छोटा जाए, बच्चियां दा साथ है। और ये इंसाफ के लिए जब गई हैं तो इनसे 1.5 लाख की डिमांड कर दी गई है। अहमियत दी जाती है कि ये पाकिस्तान का इदारा है, लेकिन उन इदारों में कुछ ऐसी काली भेड़ें भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शकील चिश्ती और आप देख रहे हैं डेली पब्लिक। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं उकाड़ा के इलाका बसीरपुर में। नाज़रीन, यहाँ पर इंतहाई दिल खराश वाक़या रोनमा हुआ है। नाज़रीन, रूह कांपती है कि इस तरह के अल्फाज हैं कि मैं बयान नहीं कर सकता कि 9th क्लास की बेटी नाज़रीन जिसके साथ गैंग रेप किया गया है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ वो बेटी मौजूद है जिसके साथ 5 लोगों ने मिलकर जो है वो ज़्यादती की है। नाज़रीन, इसको घर से अगवा किया है, अगवा करके नामालूम जगह पर लेकर गए हैं और वहाँ पर इसके साथ गैंग रेप हुआ है। नाज़रीन, और ये किस तरह से वाक़या पेश आया है, इस वक्त वो हमारी बहन इस वक्त मौजूद है, उससे हम जानते हैं कि ये वाक़या क्यों हुआ, किस तरह से हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहन, क्या नाम है आपका? अमरीन फातिमा। अमरीन बहन, जब हमने सुना कि गैंग रेप हुआ है तो हमारी रूह कांप उठी है कि इस तरह के वाक़यात जो है आए दिन रोनमा हो रहे हैं। हमारा माशरा पता नहीं किस तरफ जा रहा है। नाज़रीन, देख सकते हैं कि बहन के जो आंसू हैं बयान नहीं किए जा सकते कि इस तरह के अल्फाज। बताइएगा कि किस तरह से ये वाक़या पेश आया और कैसे अगवा किया और कौन लोग थे वो? जी यहाँ के ज़िम्मेदार हैं, वो यहाँ पे ही रहते हैं, करीबी हैं। अच्छा, यहाँ पे करीबी रहते हैं। हाँ जी। तो आप जानते हैं उनसे, कोई राब्ता था, क्या था? जी जानते हैं उन्हें। अच्छा, तो कोई राब्ता वगैरह हुआ था? जी राब्ता वगैरह इस तरह से हुआ था कि वो धमकियाँ देते थे कि अगर आप राब्ता नहीं करोगे तो हम आप लोगों को मार देंगे। अच्छा, तो उनके पास नंबर वगैरह किस तरह से पहुंचा आपका? जी पता नहीं उन्होंने कहाँ से लिया। अच्छा, तो उन्होंने ये कितने अरसे से वो आपको तंग कर रहे थे, धमकियां दे रहे थे आपको? जी 2-3 मंथ हो गए। अच्छा, 2-3 मंथ हो गए हैं। जी। तो आपने फिर उनको रोका, तो फिर आपको वो धमकियां देने लग गए कि आपको कत्ल कर देंगे, ये बातें। तो उसके बाद फिर क्या हुआ? जी उसके बाद वो उन्हें इस बात का गुस्सा था कि उन्होंने हमें रोका क्यों है। अच्छा, आपने उनको इग्नोर किया है, उनसे बात नहीं की, इस वजह से उन्होंने आपको अगवा किया। जी अगवा किस वक्त किया और किस डेट को किया आपका अगवा? 25 को अगवा किया जी, सुबह 5 बजे का वाक़या। अच्छा, 25 को अगवा किया, सुबह 5 बजे, जी सुबह फजर के टाइम? हाँ जी। अच्छा, तो आप घर पे मौजूद थी और कितने लोग थे जो अगवा करने के लिए आए? जी 5 लोग थे। अच्छा, 5 लोग थे। हाँ जी। तो घर में कोई और भी आपके था जो जी मौके घर पर? वाले थे, अच्छा, सिस्टर आई हुई तो थी आपने और शोर नहीं मचाया कि आपको अगवा करके लेके जा जी रहे हैं? शोर मचाया था, उनके पास असला था। असला था उनके हाँ पास? जी। तो जब अगवा करके लेकर गए हैं तो कहाँ लेकर गए थे वो आपको? जी नाम लोग जगह मुझे नहीं पता कौन सी जगह पे अच्छा, लेके गए। जगह का नहीं पता आपको? जी। तो वो कितने अरसे से आपको 2 माह से वो तंग कर रहे थे, आपने फिर कोई पुलिस को नहीं कहा, कोई कार्रवाई नहीं की उनके खिलाफ? जी हमने इस वजह से नहीं किया कि लोग तमाशा बनाते हैं और इज्जत उछालते हैं, बिल्कुल। इस वजह से नहीं किया कुछ भी। अच्छा। उन्हें बस यही कहा कि आप लोग आइंदा ऐसा कुछ भी ना हो, लेकिन वो बाज नहीं आए। वो बाज नहीं आए। कौन उसका नाम क्या था जो मेन? अवैस नवाज। अवैस नाम है। हाँ। उसके वालिद का क्या नाम है? शाहनवाज। शाहनवाज है। हाँ। और जो बाकी 4 लोग हैं, बाकी 4 अफराद, उनको भी आप जानती हैं? जी जानते। वो भी इसी इलाके के हैं? हाँ जी। उनके क्या नाम है? उनके ना एक सवेल है, सकलैन है, फखर है, कैसर है। अच्छा, तो पुलिस ने फिर आपकी जब FIR दर्ज हुई है, पुलिस ने फिर किसी को गिरफ्तार किया? जी फखर को किया है बस। फ़खर को किया है बस? हाँ जी। तो फ़खर वही मेन शख्स है? नहीं मेन नहीं है। अच्छा, मेन अभी फरार है। हाँ जी। किस तरह से उसने आपको देखा, क्या मामला थे? जी यहाँ से दीवार छोटी है, वो यहाँ से गुजरते थे ट्रैक्टर पे तो नज़र आता था। अच्छा, ट्रैक्टर पे यहाँ से गुजरते थे? हाँ जी। तो यहाँ से गुजरते हुए मतलब वो झांकते थे यहाँ पे घर हाँ में? जी। अच्छा,
तो उसके बाद फिर आपने रोका उनको? जी रोका, इसलिए उन्होंने ये अच्छा, हरकत फिर वो अगवा कर लिया उन्होंने, अगवा किया उन्होंने, फिर वो मतलब कितने दिन बाद आपको वापस छोड़ गए? की। जी अगले दिन। अच्छा, एक दिन के लिए? जी अस्तगफिरुल्लाह। नाज़रीन, एक दिन के लिए जो ये बेटी हैं इसको अगवा करके लेकर गए थे, और वो देख सकते हैं कि 5 अफराद थे, और ये देखें कि जो 5 अफराद हैं उनमें कोई आपस में भाई हैं या वो अलग-अलग हैं सारे? जी अलग-अलग। अच्छा, अलग-अलग सारे हैं। हाँ जी। उसके बाद आपने फिर FIR दर्ज करवाई, गिरफ्तार एक हुआ, उसके बाद फिर पुलिस ने क्या रिस्पॉन्स दिया आपको? जी अभी तक कुछ नहीं हो रहा। मैडम अनम है, वो उनके साथ। मैडम अनम कौन है? जी सब इंस्पेक्टर है। अच्छा, सब इंस्पेक्टर हैं। हाँ जी। तो उन्होंने क्या कहा आपको? जी वो कहती हैं इसकी आगे शादी कर दें, आप लोग पैसे लेके बैठ जाएं। अस्तगफिरुल्लाह, ये सब इंस्पेक्टर के अल्फाज हैं। इंसाफ दिलवाने की बजाय वो कह रही हैं कि इनकी शादी कर दें आगे, आप क्यों इस झंझट में पड़ रही हैं। नाज़रीन देखें कि इस तरह के भी हमारे जो अफसरान हैं वो मौजूद हैं। अच्छा, तो उन्होंने ये कहा अल्फाज आपको, तो आपने फिर उनको क्या जवाब दिया? जी हमने बस यही कहा कि आप मैरिड कर दें। अच्छा वो कहती हैं मैंने 3 किए हैं तो आप लोग भी इसकी अच्छा, आगे उसने 3 शादियाँ की हुई मैडम जी, ने? 3 की हुई। तो इसलिए उन्होंने, नाज़रीन देखें कि उसके अल्फाज देखें कि मैंने 3 शादियाँ की हुई हैं, तो तुम क्यों इस झंझट में पड़ती हो, अपनी शादी करवाओ और छोड़ो इस केस को। अच्छा, तो ये बताएं कि आपने फिर SHO का कोई रिस्पांस नहीं है? जी SHO ने का अभी तक कोई रिस्पांस नहीं है। मैडम ही जब तक उन्हें बेगुनाह लिखेगी नहीं गुनाहगार, अच्छा। तो वो कैसे? तो वो क्यों नहीं पकड़ रहे अभी तक, क्या वजह है? जी वो मैडम ने पैसे ले लिए हैं उनसे। पैसे लिए मैडम ने? जी, कितने पैसे लिए? 5 लाख। 5 लाख रुपए। नाज़रीन देखें कि वो मैडम अनम जो है उसके अल्फाज क्यों थे, ये वजह ये थी कि क्योंकि 5 लाख उसके पर्स में पहुंच चुके हैं। तो ये DNA रिपोर्ट आई है, नहीं आई, क्या बात? जी अभी तक नहीं आई है। अभी तक नहीं आई रिपोर्ट? हाँ जी। क्या वजह है, क्यों नहीं आ रही? जी अभी तक कुछ दिन हुए हैं DNA हुए को। अच्छा। 26 तारीख को हुआ है, अभी अच्छा। आ जाएगी। सही, तो क्या बताया कितने दिन बाद आएगी रिपोर्ट? जी 20-15 दिन बताते हैं। अच्छा, 15-20 दिन बाद रिपोर्ट आएगी। तो ये बताएं कि जब उसने बताया कि आप इस तरह के मामलात कि आप छोड़ो इस केस को, जी। फिर आपने उनको क्या कहा? कोई आपसे भी उन्होंने कोई डिमांड की? जी डिमांड की थी, उन्होंने कहा था 1.5 लाख हमें दे दे, लेकिन हमारे पास इतने नहीं थे। हमने 50,000 दिया, लेकिन उन्होंने कहा हमने नहीं लेने इतने। नाज़रीन देखें कि एक हवा की बेटी जिसकी इज़्ज़त को तार तार कर दिया गया है, और वो इंसाफ के लिए जब एक पाकिस्तान का जो एक इदारा जिसे पंजाब पुलिस भी कहा जाता है, नाज़रीन जब ये वहाँ पहुँची हैं, वहाँ इंसाफ के लिए गई हैं, तो आगे से ये रिस्पांस मिला है कि आप या तो 1.5 लाख दें या फिर आप ये केस छोड़ दें, क्योंकि दूसरी पार्टी की तरफ जो है वो सब इंस्पेक्टर को 5 लाख मिल चुके थे। नाज़रीन देखें कि आजकल के माशरे में हमारे पाकिस्तान के जो इदारे हैं जिनको अहमियत दी जाती है कि ये पाकिस्तान का इदारा है, लेकिन उन इदारों में कुछ ऐसी काली भेड़ें भी मौजूद हैं जो कि दूसरे इदारों को और उनके जो मेन अफसरान जो हैं उनको भी बदनाम कर रही हैं। और देखें कि ये मामला किस तरह से पेश आए कि उन्होंने 5 लाख दूसरी पार्टी से लिए हुए हैं, और ये इंसाफ के लिए जब गई हैं तो इनसे 1.5 लाख की डिमांड कर दी गई है। नाज़रीन इस माशरे में इंसाफ जो है वो बहुत मुश्किल मिलता है। नाज़रीन अगर इंसाफ के लिए कोई जाता भी है तो उसे बहुत जलील व ख्वार किया जाता है, उन्हें बार बार जो है वो थाने कचहरियों में बुलाया जाता है कि आपको जो है वो अगली पेशी पे जो बुलाएंगे। इस तरह के मामलात, क्योंकि जो दूसरी पार्टियाँ होती हैं वो तो होती हैं अमीर, और वो खर्चे कर चुके होते हैं 4-4, 5-5 लाख, 10-10 लाख उनकी जेबों में वो दे चुके होते हैं, तो फिर गरीब को इंसाफ कहाँ से मिलेगा। नाज़रीन इस वक्त उनके वालिद भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵਾਕਿਆ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰੂਹ ਕਾਂਪ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ 9th ਕਲਾਸ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕੀ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ? ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ। ਅੱਛਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਂਝ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗੇ ਖਾਇਆ, ਕੋਈ ਫਾਇਰ ਮਾਰਦਾ, ਕੋਈ ਐਂ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਐਂ ਲੱਗਦਾ। ਬਦਮਾਸ਼ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਲੱਗੋ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜਦੇ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ, ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਧਮਕੀਆਂ ਜੀ ਆ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਲਓ, ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲਓ। ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਤੰਗ ਆ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਣਾ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਹੈ, वो आप बड़े तगड़े ने, बड़ा कुछ कर रहे हैं। अच्छा, जो दूसरी पार्टी है, जो मुखालिफ पार्टी है, वो अब आपको कोई टॉर्चर कर रहे हैं, कोई मामला चल रहे हैं? जी टॉर्चर कर रहे हैं। क्या कहते हैं? जी वो कहते हैं टांगें तोड़ दें जो हमारे साथ चलते हैं,
انہیں اچھا۔ کہتے ہیں وہ ٹانگیں توڑ دیں گے اور ہمارا اچھا۔ نام لیتے ہیں کہ لڑکی کو اٹھا کے مار دیں گے اور خود پیش ہو جائیں اچھا، گے۔ یہ دھمکیاں بھی اب آپ کو دے رہے ہیں؟ جی کبھی کہتے ہیں یہ سب کالز گرل ہیں، ان کا اچھا۔ کام ہی یہی ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، کس طرح کے الفاظ ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ کال کر لیں؟ جی تو دھمکیوں کے بارے میں آپ نے بتایا تھانے میں؟ جی یہ بتایا ہے پھر جی، انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ لاسٹ ٹائم یہاں سے کب دھمکی دینے کے لیے آئے ہیں؟ جی موبائل پہ دیتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہم اٹھا کے لے جائیں گے، 2-3 آدمیوں کے پاس کھڑے ہو کے یہ بات کی ہے، لیکن انہوں نے بھی آگے سے جواب دیا ہے کہ ہم بھی اسی فیملی کے ہیں، آپ لوگوں کو ایسا نہیں کرنے دیں گے۔ انہوں نے سب بتایا ہے ہمیں۔ جب آپ کو لے کر گئے ہیں یہاں سے، کوئی نشہ وغیرہ دیا آپ کو یا کیا؟ جی نشہ وغیرہ نہیں دیا۔ نشہ وغیرہ نہیں دیا آپ جی۔ کو؟ جی ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ہوا کی بیٹی جسی کی عزت جو ہے وہ تار تار کر دی گئی ہے۔ ناظرین تو انصاف کے لیے جو ہے وہ بار بار جو ہے وہ عدالت کے دروازے کھٹکھٹا رہے ہیں تاکہ ان کو انصاف دیا جائے، اور جو پولیس کی جو رسپانس ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ پیسے کے جو ہیں وہ لالچی ہیں کہ پیسے جو ان کی جیب میں پہنچیں گے تو ان کو انصاف ملے گا، ورنہ انصاف ان کو نہیں ملے گا۔ ناظرین آپ کی کوشش سے، ناظرین آپ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے بھی ضرور دیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اس بیٹی کو جو ہے وہ جلد سے جلد انصاف ملے اور جو ملزم ہیں وہ جلد سے جلد جیل میں جائیں اور ان کو جو ہے وہ سخت سے سخت سزا دی جائے۔ ناظرین اسی کے ساتھ شکیل چشتی کو دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے ڈیلی پبلک۔